नमस्कार, मैं मिलन बड़के। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लाया हूँ जो आजकल बीजेपी हथियार की तरह उसे यूज कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू किया है, ये कोई मामूली वोटर लिस्ट सुधार नहीं है। ये सीधे सीधे बंगाल के मूल निवासियों को वोटिंग राइट से बेदखल करने की बीजेपी की आखिरी चाल है। 2026 आने से पहले ही बंगाल को बीजेपी फ्री जोन से बीजेपी ओनली जोन बनाने का एक प्लान है। देखिए, ये एसआईआर पहले भी हुआ है। 2015 में जब ममता दीदी की सरकार थी तब भी हुआ था, लेकिन उस वक्त 11 लाख नए वोटर जोड़े गए थे, किसी का नाम नहीं कटा था। अब 2025 में फिर एसआईआर आया है और अब तक कितने आवेदन आए इसकी कोई पुष्टि नहीं मिली है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो जिसमें 65 लाख नाम काटे गए थे और 21 लाख नए जोड़े गए थे। समझ रहे हो ना, पहले जोड़े जाते थे, अब काट रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों का यह फार्मूला है। इससे पहले बिहार में हुआ था और अब बंगाल में हो रहा है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, ये सब मुस्लिम बहुल और मटुआ बहुल इलाके हैं। यानी जिनको बीजेपी कभी वोट नहीं देगा उसको ही वोटर लिस्ट से बाहर कर दो। मटुआ समुदाय को तो बीजेपी ने सीएए का लॉलीपॉप दिया था। अब वही मटुआ भाई बहन रो रहे हैं, उनका नाम कट गया। अरे बीजेपी वालों, सीएए लाओगे पहले या वोटर लिस्ट से नाम कटवाओगे पहले? एक तरफ दिल्ली में बैठे अमित शाह बोलते थे कि हम तो बंगाल में 2024 में 35+ सीटें लाएंगे। अरे भाई, 2024 में तो 18 ही आई थी, अब 2026 में भी यही हाल होगा। इसलिए अब वोटर लिस्ट से खेल रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग चुप है, क्योंकि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो मोदी जी के चहेते हैं ना। अब एक सूचना आपके लिए, आप वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में केस डाला और कहा कि ये एनआरसी का बैकडोर एंट्री है। दीदी ने साफ कहा, बंगाल के लोगों को बेघर नहीं होने दूंगी। दीदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एसआईआर को अनियोजित, अराजक और खतरनाक बताया। कहा कि बीएलओ पर अमानवीय दबाव डाला जा रहा है। ट्रेनिंग की कमी, सर्वर फेलियर और दस्तावेज की जटिलता से बीएलओ गलत एंट्री भरने को मजबूर हो रहे हैं। इससे वैध मतदाताओं का वोट भी चोरी हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी का नाम आया है, जिन्होंने पहले बीएलओ को ईसीआई गाइडलाइन फॉलो न करने पर जेल की चेतावनी दी। बिहार का हवाला देकर दिलीप घोष का नाम सीधे नहीं लेकिन बीजेपी के सामान्य आरोपों में शामिल है। ममता दीदी ने कहा कि बीजेपी वालों बीएलओ को फोन कर दबाव डाल रहे हैं ताकि नाम कटवाए। अरे भाई, बीजेपी वालों, इतना डर लग रहा है क्या 2026 का? अब ग्राउंड रिपोर्ट सुन लो। बसीरहाट में एक बुजुर्ग महिला रोते हुए बोल रही थी कि मेरा नाम 40 साल से वोटर लिस्ट में है, अब कह रहे हैं कि प्रूफ दो। प्रूफ क्या देंगे बेचारे? आधार कार्ड में भी बंगाल का पता है, राशन कार्ड है, फिर भी नाम कट रहा है। सिर्फ बंगाली मुस्लिम और मटुआ नहीं, हिंदू बंगाली रिफ्यूजी भी परेशान है। बीजेपी को तो बस बाहर से आए हिंदी वालों से मतलब है, मूल बंगाली से नहीं। दोस्तों, मैं साफ कहता हूँ, ये बीजेपी की हार की बौखलाहट है। 2021 में 77 सीटें आई थी, 2024 लोकसभा में सिर्फ 18 आई। अब 2026 में भी सत्ता से बाहर रहने का डर सता रहा है। इसलिए लोकतंत्र को मारकर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करके सत्ता में आना चाहते हैं। ये लोग बोलते हैं एक देश एक चुनाव, लेकिन असल में चाहते हैं एक देश एक पार्टी। बंगाल ने 3 बार ठुकराया है बीजेपी को, चौथी बार भी ठुकराएगा। ममता दीदी है तो बंगाल सुरक्षित है। अगर आप बंगाल के हैं, अभी जाइए अपने बीएलओ ऑफिस, अपना और अपने परिवार का नाम चेक करिए। फॉर्म 7 किसी ने भरा है आपके नाम से तो तुरंत आपत्ति डालिए। ये लड़ाई वोटर लिस्ट की नहीं,
लोकतंत्र बचाने की है, बंगाल की अस्मिता की है। जय हिंद, जय बांग्ला। नमस्कार, मैं मिलन भड़के।